Hello everyone, my name is Gaurav Kumar Yadav, TGT Social Science in Kendriya Vidyalaya Kasipur. Today we will discuss the chapter Natural Vegetation and Wildlife, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी. And our topic is wildlife. आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है वाइल्ड लाइफ और ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है ये. इससे पहले मैं दो इसके जो पार्ट हैं वो बना चुका हूँ, आप लोग उनको भी देखें. वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी. हमारे भारत में कई तरह के वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं. लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन फोना. तो फ्लोरा की तरह ही भारत फोना में भी काफ़ी रिच है. वनस्पति, जो भारत में कई तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसी की तरह भारत में कई तरह के वन्य प्राणी, जीव जंतु पाए जाते हैं. इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज. तो भारत में लगभग 90,000 जो एनिमल्स हैं, प्राणियों की, जो वन्य प्राणी हैं, जो जंतु हैं, उनकी जातियां पाई जाती हैं. लगभग 90,000 जंतुओं की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं. 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, लगभग 2,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं चिड़ियों की. 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश, और लगभग 2,546 प्रजातियाँ पाई जाती हैं मछलियों की. तो हम देख सकते हैं कि कितनी सारी स्पीसीज़ हैं अलग अलग तरह की, बर्ड्स की, फिशेस, जो फिश हैं या फिर एनिमल हैं, इनकी पाई जाती हैं. इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. तो भारत का लगभग 5 से 8, जो विश्व का टोटल 5 से 8% भारत में उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी प्राणी भी पाए जाते हैं. द एलिफेंट्स आर मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स. तो अगर हम स्तनधारियों की बात करें तो उसमें हाथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है. द एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. तो हाथी आमतौर पर लगभग गर्म और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, असम के, कर्नाटका और केरला में. तो इन क्षेत्रों में हाथी पाए जाते हैं. वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो आमतौर पर भारत के दलदली क्षेत्रों में मिलता है, असम में और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में. वाइल्ड एस, जंगली गधा, फाउंड इन एरिड ऑफ रन ऑफ कच्छ. तो ये रन ऑफ कच्छ के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, गुजरात में. कैमल्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट, और कैमल्स थार डेजर्ट में पाए जाते हैं. इंडियन बाइसन, भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा एंड डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. तो कुछ और ये जंतु हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस. पूरे विश्व भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लायंस और टाइगर्स, बाघ तथा शेर, दोनों ही पाए जाते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात.
तो भारतीय जो शेर है वो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, यहाँ पर पाए जाते हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन। और बाघ आमतौर पर मध्य प्रदेश के वनों में, पश्चिम बंगाल में और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। याक, द तिब्बतन एंटीलोप, द भारल, वाइल्ड सीप and the Kiang, Tibetan wild ass, are found in Ladakh. They survive in extreme cold. ये ऐसे प्राणी हैं, जंतु हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में भी सरवाइव करते हैं, ऐसे मौसम में भी वो रह लेते हैं। In the river, lakes and coastal areas, turtles, कछुए, crocodiles, मगरमच्छ एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। तो नदियों में, झीलों के किनारे अधिकतर कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। और अगर हम बर्ड्स की बात करें, चिड़ियों की बात करें, तो भी यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलती हैं। कई सारी चिड़ियों की स्पीसीज प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पीकॉक्स, pheasants, ducks, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands। तो यहाँ के जो नमी वाले क्षेत्रों में और वनों में मोर, बत्तख, सारस, कबूतर और भी कई तरह के चिड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे जो वाइल्ड लाइफ में वन्य प्राणी हैं, जैसे कि टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लायन। तो इसी तरह के कई सारे डियर, कई सारे एनिमल्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जो पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता क्या है और क्यों हमें इन एनिमल्स, प्लांट्स को, इनकी स्पेसीज को बचाना चाहिए। बिकॉज द एनिमल्स प्रोवाइडेड अस ट्रांसपोर्टेशन, मीट्स, एग्स। एनिमल्स से हमें ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की सुविधा मिलती है, जैसे कि लोग हॉर्सेस का यूज़ करते थे पहले, अभी भी लोग जो बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तांगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में इनका काम यूज़ होता है। मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनसे एग्स और मिल्क भी मिलता है। तो द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। मछलियाँ हमें पौष्टिक, पोषणयुक्त भोजन प्रदान करती हैं। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो कि पौधों के और फ्रूट ट्रीज, जो फल वाले पौधे हैं, फसलों के परागण में सहायता करते हैं। प्लांट स्पीसीज प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कई सारे ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जो कि पशुओं और मानव दोनों को ही भोजन प्रदान करती हैं और एक तरह से हम उन पर डिपेंड हैं, उन पर निर्भर हैं। Thus every species plays an important role in ecosystem। इसलिए सभी जो प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ ह्यूमन ग्रीड के कारण से धीरे धीरे ये कम होती जा रही हैं। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमन बीइंग,
द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। तो जो मनुष्य है उसके बहुत ज़्यादा दोहन के कारण से, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, वनस्पतियाँ, जंतुओं का जो दोहन कर रहा है, उसके कारण से इकोसिस्टम प्रभावित होता है। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अबाउट 1300 प्लांट स्पेसीज आर इंडेंजर्ड। लगभग 1300 वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो खतरे में हैं, यानी कि वो समाप्त होने वाली हैं। एंड 20 स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट, और लगभग 20 प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं अभी तक। तो ऐसी प्रजातियां जो कि समाप्त हो चुकी हैं, जो हमें अब कभी देखने को नहीं मिल सकती, उनका जिम्मेदार हम ही हैं, मानव ही है। और हमारी कई ऐसी क्रियाएं हैं जो जिनके कारण से इस तरह के परिवर्तन आते जा रहे हैं। द मेन कॉज ऑफ थ्रेट टू इकोसिस्टम आर, कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसके कारण से इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को खतरा हो रहा है। नंबर 1, हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। लोग पशुओं का शिकार करते हैं उनकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए। लोग लालचवश उनको मारते जाते हैं, और अब ये कंडीशन आ चुकी है कि वो समाप्त होने वाले हैं, कुछ प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब कई सारे केमिकल्स और इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो केमिकल है उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो रहा है। रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड इनहेबिटेशन। हम अपने खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए और इनहेबिटेशन, रहने के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। जो ट्रीज़ हैं उनको हम काटते जा रहे हैं, और जो हमारी वेजिटेशन है वो धीरे धीरे, वनस्पति कम होती जा रही है। तो उसका असर भी हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज़, और जो कुछ बाहरी स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उसने भी यहाँ के इकोसिस्टम में चेंजेस लाने का काम किया। तो ये कई सारे कॉज थे जो कि हमारे पर्यावरण को, हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। अब भारत की सरकार ने अपने जंतु जगत तथा वनस्पति जगत, जंतुओं को और वनस्पतियों को बचाने के लिए क्या क्या काम किए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, और हम जानेंगे कि हमारी सरकार इनके लिए क्या कर रही है। नंबर 1, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। भारत में 14 जीव मंडल निचय बनाए गए हैं, जहाँ पर फ्लोरा वनस्पति जगत, फोना जंतु जगत, वनस्पतियों और जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिकल गार्डन्स। कई सारे पादप उद्यान बनाए गए हैं जहाँ पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ हम देखें कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं उसमें भी 4 आउट ऑफ दीज, द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, द नीलगिरीज केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, have been included in the world network of biosphere reserves। तो ये जो 4 भारतीय जीव मंडल निचय क्षेत्र हैं, इनको विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर
Project Rhino, Project Great Indian Bustard, and many other इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। हमारी सरकार ने बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही तेज़ी से गिर रही थी। गैंडे को बचाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो भारतीय भैंसें हैं, इनके लिए कई सारे प्रोजेक्ट इस तरह के चलाए गए हैं जो उन जंतुओं पर, उन जीव जंतुओं पर टारगेट करके बनाए गए हैं जो काफ़ी तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने 89 नेशनल पार्क्स बनाए, जहाँ पर इन जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्राणी अभयवन बनाए गए हैं। एंड जूलॉजिकल गार्डन्स, जो जंतु उद्यान बनाए गए, आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। तो हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए सरकार ने ये स्टेप्स उठाए हैं, और सरकार इस दिशा में और भी कई सारे काम कर रही है। सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं, और साथ ही साथ हमें भी अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू।